आइए अब एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में भी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोस फाइंड करना है और फिर जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उनको हमें वेरीफाई भी करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है, वेरिएबल एस है, तो ये पी एस होगा। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे, तो ये होगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। 2s इन दोनों टर्म्स में से फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो ये होगा 2s माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये होगा 2s माइनस 1, यानी फाइनली ये वैल्यू होगी 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। और अब हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए इस ps को जीरोस के इक्वल रखेंगे, मतलब जीरो के इक्वल रखेंगे, तो ये वैल्यू होगी 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और जब इस 2s माइनस 1 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो s की वैल्यू आएगी 1/2 और s की दूसरी वैल्यू भी जो है वो वही आएगी 1/2, यानी ये 1/2 और 1/2 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। और अब हम इन जीरोस और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको यूज करके s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है 4, s का कोएफिशिएंट है -4, कांस्टेंट टर्म है +1, तो सम ऑफ जीरोस होगा 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1। इस 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। और अब हम इस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। ये रेशियो है कोएफिशिएंट ऑफ s ओवर कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। इस s का जो कोएफिशिएंट है वो -4 है और s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है +4, तो ये वैल्यू है 4/4 या फिर इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ s ओवर कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। और अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे जो कि है 1/2 इंटू 1/2 यानी होगा 1/4। अब हम इस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। कांस्टेंट टर्म है 1 और कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर है 4। तो आप देखिए ये टर्म सेम है, ये वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। Hence it is verified. Thank you.